इमेजिन करो एक ऐसी जगह है जहाँ डोर डोर तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ की से चादर बिछी हो, जहाँ की हवा इतनी ठंडी हो कि सांस लेते हाय जम जाए, और जहाँ की खामोशी को सिर्फ छान छान करती जंजीरें और बर्फीली हवाएं ही तोड़ती हो। डंजियंस एंड ड्रैगन्स की इस विशाल और खूबसूरत दुनिया में इस जगह को कहते हैं रेवल्स एंड। ये कोई आम जगह नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे महासुरक्षित और बेरहम जेल है, जो एक बहुत ही ऊंची पहाड़ ही के किनारे समुंदर के ऊपर बनी हुई है। इस जेल से आज तक कोई भी जिंदा भाग नहीं पाया है। इसी जमाती हुई ठंड में एक लोहे के मजबूत पिंजरे में दो कैदी लाए जा रहे हैं। इनके हाथ पाँव में भारी जंजीरें बंधी है और इनके चेहरे पर 2 साल की थकान साफ नजर आ रही है। लेकिन इन दोनों को देखकर आपको बिल्कुल लगाएगा ही नहीं कि ये दुनिया के सबसे शातिर क्रिमिनल है। इसमें से पहला बंदा है एजेंट डार्बीज। एजेंट एक बार्ड है, यानी एक ऐसा बंदा जो गाना गाता है, बातें बनाता है और अपनी मीठी बातों से किसी को भी अपना दीवाना बना सकता है। और उसके साथ बैठी है होल्गा किलगोर, एक ताकतवर बारबेरियन वॉरियर जो बिना सोचे किसी का भी सर धड़ से अलग कर सकती है। जेल के अंदर पहुंचते ही दोनों को एक छोटे से ठंडे सेल में बंद कर दिया जाता है। अब 2 साल से एक ही कमरे में बंद रहने के बाद हर कोई पागल हो जाता है, लेकिन हमारे ये दोनों हीरोज अलग ही मिट्टी के बने हैं। ओल्गा सेल के एक कोने में बैठकर रोज की तरह युबल हुए आलू खाने में बिजी है और एजेंट अपना दिमाग शांत रखने के लिए बिना उंगलियों वेल ग्लव्स बनते हुए गीत गुनगुना रहा है। तभी सेल के बाहर भारी कदमों की आवाज आती है और एक गार्ड आकर कहता है कि कल उनकी एब्सोल्यूशन काउंसिल के सामने पेशी है। ये काउंसिल करती है कि किस कैदी को पैरोल मिलेगी और किसे जेल में ही सदना पड़ेगा। एजेंट के चेहरे पर एक अचानक से उम्मीद की किरण चमक उठती है। वो होल्गा से कहता है कि अगर काउंसिल का मेंबर जर्नाथन उनकी हियरिंग में आया तो वो अपनी बातों से उसे पिघला देगा और उन्हें आजादी मिल जाएगी। जर्नाथन कोई आम इंसान नहीं है, वो एक आरा कोकरा है, यानी आड़ इंसान और आधी चील जैसा उड़ने वाला एक महलूक। लेकिन होल्गा को एजेंट की इस बात पर जरा भी भरोसा नहीं होता। अगले दिन दोनों को काउंसिल के सामने लाया जाता है। बड़ा सा हॉल है, सामने 5 संजीदा जजेस बैठे हैं और माहौल बहुत हाई टेंशन भरा है। जजेस उनके क्राइम्स की लिस्ट पढ़ते हैं, बड़ी चोरी, सरकारी खजाने को लूटना और शांति भंग करना। एजेंट आगे बढ़ता है और जजेस से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी सजा का फैसला करने से पहले उसे अपनी पूरी कहानी सुनने का एक लास्ट चांस दिया जाए। जजेस यूज बोलने की परमिशन देते हैं और यहाँ से शुरू होती है एजेंट की दर्दनाक और रोमांचक पास्ट स्टोरी। एजेंट बताता है कि वो हमेशा से एक चोर नहीं था। एक वक्त था जब वो हार्पर्स नाम के एक बहुत ही पवित्र और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का एजेंट था। हार्पर्स का काम था दुनिया से बुराई को खत्म करना और गरीबों की मदद करना। एजेंट अपनी बेहद खूबसूरत और प्यारी वाइफ जिया के साथ एक शानदार जिंदगी बिता रहा है। दोनों के घर एक छोटी सी बेटी पैदा होती है जिसका नाम वो रखते हैं किरा। एजेंट की जिंदगी एकदम परफेक्ट चल रही थी, लेकिन जब आप बुराई के खिलाफ लड़ते हैं तो आपके दुश्मन भी बनते हैं। हार्पर्स के मिशन के दौरान एजेंट ने एक बहुत ही खतरनाक और काले जादू के सेठ रेड विजर्ड्स ऑफ थाई से दुश्मन मॉल ले ली थी। एक काली रात जब एजेंट घर पर नहीं था, रेड विजर्ड्स के एक किलर ने उसके घर पर अटैक कर दिया। उसने जिया पर एक ऐसे जादू चाकू से वार किया जो इंसान की आत्मा को ही मार देता है। जब तक एजेंट घर पहुंचा, जिया डैम टूट चुकी थी। डंजियंस एंड ड्रैगन्स की दुनिया में वैसे तो जादू से मृत लॉग ऑन को जिंदा किया जा सकता है, लेकिन रेड विजर्ड के उस काले जादू के वार को कोई भी स्पेल या हीलर ठीक नहीं कर सकता था। एजेंट का पूरा परिवार उजाड़ चुका था। वो अपनी छोटी सी बेटी किरा को अपनी जी गोद में लिए घुटनों के बाल बैठकर घंटों रोता रहा। उसकी खुशियाँ एक ही पाल में खाक हो गई थी। टच चुके एजेंट ने हार्पर्स का रास्ता छोड़ दिया। वो अपनी बेटी को लेकर भटकने लगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है होल्गा से। होल्गा की कहानी भी कम दुख भरी नहीं थी। होल्गा ने अपने ट्राइब के नियमों के खिलाफ जाकर एक आउटसाइडर से शादी की थी, जिसकी वजह से उसके अपने लोगों ने यूज ट्राइब से हमेशा के लिए बाहर निकल दिया था। बाद में उसके पति ने भी उसे छोड़ दिया। 2 टूटे हुए दिल एक साथ आए और होल्गा ने एजेंट की बेटी किरा को अपनी खुद की बेटी की तरह पाला। लेकिन पेट भरने के लिए और किरा के आचे भविष्य के लिए उन्हें पैसे चाहिए थे। तब एजेंट और होल्गा ने मिलकर एक छोटी सी चोरी की टीम बनाई। इस टीम में आए 2 नए लोग। पहला था
था साइमन ओमर, एक ऐसा जादूगर जो अपनी ही ताकत पर भरोसा नहीं करता था और हमेशा कंफ्यूज्ड रहता था। और दूसरा था फोर्ज फिट्जविलियम, एक बहुत ही शातिर, मीठी बातें करने वाला और चालाक था। ये चारों मिलकर सिर्फ अमीरों और भ्रष्ट लोगों के घरों में चोरी करते थे। वो उतना ही लूटते थे जितने से उनका गुजारा हो सके और किरा की हर जरूरत पूरी हो सके। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में एंट्री होती है सोफीना नाम की एक मिस्टीरियस और ठंडी आवाज वाली औरत की। सोफीना उन्हें एक बहुत हाई पेड मिशन का ऑफर देती है। वो कहती है कि उन्हें हार्पर्स के एक बहुत हाई सिक्योर फोर्ट कोरिंस कीप से एक खजाना चुराना है। पहले तो एजेंट इस काम के लिए साफ मना कर देता है क्योंकि वो हार्पर्स के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। लेकिन तभी फोर्ज यूज एक ऐसी बात बताता है जो एजेंट के होश उड़ा देती है। फोर्ज कहता है कि अस फोर्ट के वॉल्ट में एक बहुत हाई रेयर रेलिक रखा है, टैबलेट ऑफ रीअवेकनिंग। ये वो मैजिकल टैबलेट था जो किसी भी मृत इंसान को दोबारा जिंदा कर सकता था, चाहे उसकी मौत किसी भी काले जादू से क्यों ना हुई हो। एजेंट के दिमाग में एक ही बात घूमने लगी, जिया वापस आ सकती है, उसकी बेटी किरा को उसकी माँ वापस मिल सकती है। इस एक उम्मीद के सहारे एजेंट ने उस खतरनाक रॉबरी के लिए हाँ कर दी। चोरी वाले दिन सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। टीम फोर्ट के अंदर घुस गई, गार्ड्स को चकमा दिया और वॉल्ट के दरवाजे तक पहुंच गई। उन्होंने वॉल्ट खोला और एजेंट के हाथ में वो टैबलेट ऑफ रीअवेकनिंग आ गया। एजेंट की आंखों में आंसू थे, वो अपनी वाइफ को दोबारा देखने ही वाला था। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। सोफीना अपना असली रूप दिखाती है। वो कोई आम क्लाइंट नहीं थी, बल्कि वो वही खतरनाक रेड विजर्ड थी जिन्होंने एजेंट की वाइफ को मारा था। सोफीना ने तुरंत एक बहुत हाई पावरफुल और काला जादू कास्ट किया, टाइम स्टॉप स्पेल। एक झटके में पूरे कमरे का टाइम रुक गया। हवा में उड़ते हुए धूल के कान जम गए, गार्ड्स जहां थे वही रुक गए और एजेंट और होल्गा बिना हिले डुले स्टैचू की तरह जम गए। उनका दिमाग चल रहा था, वो देख सकते थे, लेकिन उनका शरीर बिल्कुल फ्रीज हो चुका था। इस टाइम फ्रीज के दौरान फोर्ज ने क्या किया, उसने अपनी असली औकात दिखा दी। वो एक नंबर का धोखेबाज निकला। उसने सोफीना के साथ हाथ मिला लिया था। फोर्ज ने एजेंट के हाथ से वो टैबलेट छीन लिया, वॉल्ट का सारा गोल्ड उठाया और सबसे बुरी बात, वो एजेंट की बेटी किरा को भी अपने साथ ले गया। ये झूठ बोलकर कि उसके बाप ने उसे छोड़ दिया है। जब टाइम स्टॉप स्पेल का असर खत्म हुआ तो फोर्ज, सोफीना और किरा वहाँ से जा चुके थे। सामने सिर्फ गार्ड्स खड़े थे। एजेंट और होल्गा को रेड हैंडेड पकड़ लिया गया और उन्हें सीधा भेजा गया इस आईसी प्रिजन रेवल्स एंड में। ये सब सुनते सुनते एजेंट की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो काउंसिल के मेंबर्स से कहता है कि 2 साल से वो हर दिन हर रात सिर्फ अपनी बेटी किरा के बारे में सोच रहा है। उसने एक बाप होने का फर्ज नहीं निभाया, लेकिन वो अपनी बाकी जिंदगी अपनी बेटी के साथ बिताना चाहता है। उसकी ये इमोशनल स्पीच सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। जजेस भी थोड़े भावुक नजर आने लगते हैं। लेकिन एजेंट का असली प्लान सिर्फ इमोशनल बातें करना नहीं था। वो बार बार खिड़की की तरफ देख रहा है। उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही है, जरनाथन को, क्योंकि एजेंट को पता था कि अगर जेल से भागना है तो उन्हें उस उड़ने वेल बर्डमैन की जरूरत पड़ेगी। एजेंट अपनी कहानी को जितना हो सके उतना खींच रहा है। वो अपने बचपन की बातें, अपने खाने की पसंद, यहाँ तक कि होल्गा के बचपन के किस्से भी सुनने लगता है ताकि टाइम पास हो सके। जजेस बोर होने लगते हैं और कहते हैं, बस करो एजेंट, हमने बहुत सुन लिया। लेकिन एजेंट रुकने का नाम नहीं लेता और तभी खिड़की के बाहर एक जोरदार आवाज होती है। भारी पंखों की फड़फड़ाहट के साथ आखिरकार जरनाथन हॉल में एंटर करता है। वो लेट होने के लिए माफी मांगने ही वाला होता है कि एजेंट और होल्गा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। आई कांटेक्ट होता है और दोनों समझ जाते हैं कि अब एक्शन का टाइम आ गया है। बिना एक सेकंड भी गवाए होल्गा आगे बढ़ती है और जरनाथन को पीछे से कास के पकड़ लेती है। एजेंट भी उसके पैर पकड़ लेता है। जरनाथन घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है, आरी ये क्या कर रहे हो तुम लोग। इससे पहले कि गार्ड्स या जजेस कुछ समझ पाते, एजेंट और होल्गा जरनाथन को पकड़े पकड़े 100 फीट ऊंची खिड़की की तरफ दौड़ते हैं और सीधा बाहर हवा में लीप ऑफ फेथ ले लेते हैं। तेज हवाएं चल रही है,
नीचे पत्थर और गहरा समुंदर है। जरनाथन डर के मारे चीख रहा है और पागलों की तरह अपने बेड पंख फड़फड़ा रहा है। उसको समझ नहीं आ रहा कि वो इन दोनों को लेकर नीचे गिरेगा या उड़ पाएगा, लेकिन उनके वजन के बावजूद जरनाथन के पंख काम कर जाते हैं और वो तेजी से नीचे की तरफ ग्लाइड करने लगते हैं। दोनों जेल की ऊंची दीवारों को पार करके बाफ के मैदान में सेफ लैंडिंग करते हैं। उनका एस्केप सक्सेसफुल हो चुका होता है। जरनाथन जमीन पर गिरकर हाँफने लगता है और गुस्से में उन्हें देखता है। लेकिन इस पूरे सीन का सबसे मजेदार और आइकॉनिक मोमेंट तब आता है जब जेल की खिड़की से काउंसिल का हेड जज अपना सर बाहर निकलकर जोर से चिल्लाता है, बेवकूफो रुको, हमने तो तुम्हारी पैरोल एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया था, तुम लोग आजाद थे। एजेन और होल्गा एक दूसरे को देखते हैं, थोड़ी सी बेवकूफों वाली स्माइल देते हैं और बिना कुछ बोले बर्फ के तूफान में आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें क्या पता था कि जेल से भागना तो बस शुरुआत थी। अब एजेन को अपने पुराने दुश्मन फोर्ज से अपनी बेटी किरा को वापस लाना था, अस टैबलेट ऑफ रीअवेकनिंग को चुराना था और रेड विजर्ड सोफीना के सबसे बड़े काले जादू को रोकना था। एक ऐसी मैजिकल जर्नी जहां उन्हें नए साथियों की, नए ड्रैगन्स की और ढेर सारे जादू खतरों की जरूरत पड़ने वाली थी।